हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे नोट्स जो आपके यूनिट 4 है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। सो सेकंड पार्ट में रेस्ट ऑफ नोट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने जो भी जितनी भी यूनिट हम लोग कवर कर रहे हैं उसके नोट्स आप साथ बनाते रहिए। जब आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करेंगे तो एक क्विक रीजन के लिए आपके पास नोट्स अगर अवेलेबल रहते हैं तो बड़ा फास्ट आपका रिवीजन हो जाता है और एक माइंड मैप बन जाता है आपके दिमाग के अंदर कि किस तरीके से आपको टॉपिक्स को लर्न करके रखना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। और एग्ज़ाम में जब आप रिटन में लिखते हैं तो थ्योरेटिकली आपको बड़ा आसानी होती है कोई भी आंसर लिखने में, अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, अपने आप लिखा है, उसको समझा है। ओके, तो वीडियो के साथ जब आप वीडियो देखते हैं उसके साथ ही आप वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें इनको। ओके, तो बात करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग की। इंस्टेंट मैसेजिंग को मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, IM शॉर्ट फॉर्म में भी बोल दिया जाता है। ओके, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस से यहाँ पे मीनिंग है एट द टाइम, यानी कि आप जैसे व्हाट्सएप जैसी फैसिलिटी यूज करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। अगर आपका रिसीवर या सेंडर मैसेज भी लिखता है तो वो भी आपको लिखा हुआ वहाँ पे शो हो जाता है कि ही इज़ टाइपिंग और शी इज़ टाइपिंग लाइक दैट। ओके, तो दिस इज़ एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और टेक्स्ट बेस के साथ आप कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं, वो आपका वीडियो फाइल हो सकता है, ऑडियो फाइल हो सकता है। ओके, तो अगर फीचर्स की मैं बात करूं कि इंस्टेंट मैसेजिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, पहला है टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कॉल पे आप इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हो। वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंस अगर आपको करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है, जैसा कि हम लोग गूगल मीट पे स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं, तो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ वीडियो कॉलिंग। फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे को रिलेटेड सॉफ्टवेयर या जैसे PDF हम लोग शेयर करते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ IM इंस्टेंट मैसेजिंग। एंड आप अपनी मैसेज हिस्ट्री जो क्रिएट होती है उससे अपना पुराना मैसेज भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ की फीचर्स होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के। अगर मैं बात करूँ इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए अकाउंट्स की, तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। नाउ जो आपकी IM सर्विसेज हैं, जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज है, उसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप स्काइप पे बनाएं, ओके, आप याहू मैसेंजर पे बनाएं, विंडो लाइव मैसेंजर। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं एज ए मैसेजिंग सॉफ्टवेयर या मैसेजिंग वेब सर्विसेज। तो अगर सर्विसेज की मैं बात करूं तो दो तरीके की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं इंस्टेंट मैसेजिंग में, एप्लीकेशन बेस एंड वेब बेस। दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एप्लीकेशन बेस में क्या होता है, आपको पहले उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होता है, देन आप उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और उस पर्टिकुलर मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज कर पाते हो मैसेज करने के लिए। ओके, तो जैसे गूगल टॉक है, याहू मैसेंजर है, स्काइप है, विंडो लाइव मैसेंजर है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आप डाउनलोड करने पड़ते हैं, आप देन इसका यूज करते हो। इनका कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जैसे याहू मैसेंजर, स्काइप है, गूगल टॉक है, इनकी फैसिलिटी वेब पे भी अवेलेबल है, वहाँ भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। और कुछ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पे अवेलेबल भी है, इनकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को ऐड करके उनसे कंटिन्यूस कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो मीबो है, याहू मैसेंजर है, MSM है, IMO है, ये आपकी वेब बेस्ड सर्विसेज हैं जो आप इनको यूज करते हैं। ओके, इनमें से एक जो आपके सिलेबस में आपको शो किया हुआ है दैट इज़ गूगल टॉक। तो गूगल टॉक की फैसिलिटी आपकी, आप इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें और जीमेल आईडी से आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने आईडी नहीं बना रखी है तो अपनी जीमेल आईडी बना लें और वो आप एज ए गूगल टॉक पे उसको यूज कर सकते हो।
तो आपके जीमेल आईडी पे जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे वो उनका नोटिफिकेशन आपको शो होता है कि कौन आपका फ्रेंड है वो ऑनलाइन है, आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन है तो भी आप उसको मैसेज भेज सकते हैं, जब भी वो ऑनलाइन होगा उसको रीड कर लेगा। ओके, तो ये आपकी फैसिलिटी होती है। और साथ ही जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो सिंपल, अगर आप एक्सपी यूज करते हैं तो प्रोग्राम्स में इसका शॉर्टकट बन जाता है, वहाँ पे जाके आप गूगल टॉक को लॉन्च कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं साइन इन की। तो अगर आप साइन इन करना चाहते हैं गूगल टॉक अकाउंट में, तो साइन इन के लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड। वो आपका अगर जीमेल आईडी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप साइन अप करेंगे। नाउ इम्पोर्टेंट वन, जनरल रूल्स ऑफ गूगल टॉक। और ये सिर्फ गूगल टॉक के लिए नहीं है, एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि जनरल रूल्स ईमेल के लिए क्या होते हैं, ईमेल सेंड करने के लिए क्या होते हैं, तब भी आपको इसी तरीके से आंसर करना है। ओके, सबसे पहला है मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड ऑन पॉइंट, यानी कि आपका जो मैसेज है शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। आप स्टोरीज ना लिखें जब आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ओके, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट है यानी बिजनेस से रिलेटेड आप कोई कर रहे हैं तो आपका पर्पज़ क्या है वो ज़रूर आप डिस्कस करें। टाइपिंग मैसेज इन अपर केस इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली रूड, बड़े ABCD में यानी कि कैपिटल लेटर्स में आप ना लिखें, स्मॉल लेटर्स का यूज़ करें। गिव पीपल टाइम टू रेस्पॉन्ड, ऐसा नहीं है कि आप ही मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं और रेस्पॉन्स का आपको आप वेट नहीं कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप नहीं करना, वो इंटरोगेट नहीं करना किसी को। आप जो भी क्वेश्चन करते हैं तो वेट करें रेस्पॉन्स करने का, कि आपका जो फ्रेंड है वो आपका रेस्पॉन्स करेगा, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। ओके, एंडिंग एन आई एम कन्वर्सेशन प्रॉपरली, ऐसा नहीं है रूडली आप किसी से वहाँ पे बात करें ऑनलाइन या गूगल टॉक पे या फिर ईमेल पे, आपको पोलाइटली बात करना होता है और अपनी कन्वर्सेशन को अच्छे से प्रॉपरली एंड करना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और जीमेल पे भी आपके पास ये गूगल टेक की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जब आप जीमेल लॉगिन करते हैं, अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए, वहाँ पे आपका जो लेफ्ट बॉटम जो पार्ट होता है उस पर आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स की लिस्ट आ जाती है, और जो फ्रेंड ऑनलाइन होते हैं उसके सामने एक ग्रीन लाइट आपको शो होती है, वो बताती है कि फ्रेंड ऑनलाइन है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर ब्लॉग, इम्पोर्टेंट टॉपिक है देखिए ब्लॉग। ओके, एग्ज़ाम में पूछा जाता है जनरली, और ब्लॉग लिखना एक अच्छी हैबिट है। आपके कुछ आइडियाज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हो किसी से भी, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप टेक्निकली साउंड हैं। अगर आप टेक्निकली ज़्यादा साउंड नहीं है तो भी आप अपना कंटेंट ऑनलाइन ज़रूर लिख सकते हैं। और उसके लिए सिंपल आपको करना क्या होता है, रिलेटेड वेबसाइट्स पे आप अपना जैसे जीमेल आईडी बनाते हैं वैसे ब्लॉग आईडी बना लें, और वहाँ पे वेब पेज अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आप अपने आइडियाज़ पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ब्लॉग इज ए डिस्कशन स्टाइल साइट यूज फॉर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज। आप अपने वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप डायरी लिखते हो ऐसे ही आप ऑनलाइन अपने वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप उनको पब्लिश कर देते हो तो कोई भी कैंडिडेट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको देख सकता है। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स के लिए वेबसाइट्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हो, यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यू कैन यूज वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ब्लॉग, विबली, ब्लॉगसम। ओके, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो आपको ये वेबसाइट्स के नाम भी जनरली याद रखने हैं। ओके, क्रिएट ब्लॉग अकाउंट। ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने जैसा कि कहा आपको क्या करना है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है या फिर आप जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं जब आप कोई ऑफलाइन ब्लॉग एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप साइन अप करना है तो आप अपने किसी भी इन वेबसाइट्स में, जैसे वर्डप्रेस है तो उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे साइन अप का बटन होगा, और एक फॉर्म आपका रिक्वायर्ड फॉर्म होगा साइन अप के लिए, वो फिल करेंगे, उससे आप अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देन आप वहाँ पे लॉगिन करके कोई भी ब्लॉग आप पोस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट करने के लिए क्या करना होता है, वहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन होता है, उस पर जाएंगे, टाइटल लिखेंगे, जो भी कंटेंट आपको शेयर करना है वो लिखेंगे, और लास्ट में पब्लिश बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो पोस्ट आपका पब्लिश हो जाएगा, पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और अगर किसी पोस्ट का रिप्लाई करना है तो वहाँ पे नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ कमेंट्स में जाके आप अपना मेल आईडी, नाम और वेबसाइट लिख के पोस्ट या कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आप अपना व्यू रख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर की। ये तो हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जो फैसिलिटी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, वहाँ साइन अप करिए और अपना पोस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, ब्लॉग लिखना शुरू कर देंगे। कुछ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स होते हैं, जैसे क्यूमना है, विंडो लाइव राइटर है, ब्लॉग डेस्क है। नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट 3 ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। ठीक है, तो आपको बताना है क्यूमना है, विंडो लाइव राइटर है, ब्लॉग डेस्क है। ओके, तो बात अगर करें ऑफलाइन ब्लॉग एडिटिंग की, तो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटिंग में आपके पास क्या फैसिलिटी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमेशा आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, बट आप हैबिचुअल हैं, आपकी एक अच्छी हैबिट होती है कि आप एवरीडे अपना ब्लॉग लिखें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना ब्लॉग लिख के रख सकते हैं। 2 और 3 डेज़ के बाद जब भी आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होगी, देन आप उनको पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि आप उनको सेव करके रख सकते हैं। और whenever you have facility of internet, you can publish them such that will be publicly available to all of your friends। जो भी आपके ब्लॉग्स देखते हैं उन सब के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, नाउ जो क्यूमना सॉफ्टवेयर है उसको अगर आपको स्टार्ट करना है, लॉन्च करना है, तो अगेन अगर आपका जो सिस्टम है उसमें एक्सपी है या विंडो 7 है, तो वहाँ पे प्रोग्राम्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको क्यूमना सॉफ्टवेयर मिलता है। उस पर क्लिक करते हैं तो आपका विंडो ओपन हो जाती है और लॉगिन कर लेते हैं। वहाँ पे अगर आपका वर्डप्रेस अकाउंट है या जो भी अकाउंट है उससे रेस्पेक्टिव आप उसमें लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद आप अपना पोस्ट जो है वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से मैंने बताया था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जनरली हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे करते हैं, और ई कॉमर्स वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जो आपके गुड और सर्विसेज को बाई और सेल इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। ओके, ओवर इंटरनेट कनेक्शन। और जो प्रोडक्ट, जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल या बाय करती हैं, वो सारी ई कॉमर्स के अंडर आती हैं। और वहाँ पे आपके पास एक फैसिलिटी होती है कि आप अपना पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ओके, तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के नाम भी दिए हैं, आपको याद रखने नाम। IRCTC है रेलवे का, फ्लिपकार्ट है ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग, ईबे, रेड बस टिकट्स के बुकिंग के लिए होता है। ओके, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके अपना जो अगर आपको टिकट बुक करना है तो टिकट बुक करवा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बस को बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन होटल्स वगैरह भी बुक होते हैं। ओके, ये सारी फैसिलिटी जो आपकी ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, तो उनमें से कुछ जैसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट के लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप अपने स्मार्टफोन में या अपने जो कंप्यूटर है उसमें उसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाते हैं flipkart.com, और वहाँ पे आप ब्राउज़र में उसको ब्राउज़ करके यूज कर सकते हो। ओके, उसके लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। और एक बार जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपका जो है एक परमानेंट आईडी वहाँ पे होती है। यू कैन यूज़ दैट फॉर पर्पज़ ऑफ शॉपिंग। ओके, आप कुछ भी वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि कुछ भी आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं और आपका टाइम सेव होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ टाइम, आपका टाइम सेव होता है, आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ता है, वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है आपको। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ थिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल है, तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं घर बैठे। ओके, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और IRCTC की बात करूं, जैसे अगर आप IRCTC पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे रेलवे के लिए एक साइन अप करना पड़ेगा, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और साइन अप करने के बाद आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप कोई भी ट्रेन सर्च कर सकते हैं, उस डेट में जो ट्रेन अवेलेबल हैं उनमें किस में सीट्स अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अपना ट्रेन का टिकट बुक करवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं ई टिकट की। और जो ई टिकट होता है उसके लिए आपको फिज़िकली प्रिंट आउट लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने मोबाइल से उस टिकट को दिखा सकते हो जब आप ट्रेवलिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट सेशन है दैट इज़ अबाउट इंटरनेट सिक्योरिटी।
तो इंटरनेट सिक्योरिटी एक ब्रांच है कंप्यूटर की जहाँ पे सिक्योरिटी स्पेशलाइज रिलेटेड टू इंटरनेट, यानी कि आप कोई ब्राउज करते हैं वेबसाइट तो आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, बैंकिंग डिटेल हैं, ये सब सिक्योर रहें। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके वेबसाइट हैं उनमें किसी तरीके से कोई कई बार ऐसा होता है कि आप वेबसाइट विजिट करते हैं और कोई कोड जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, मालवेयर से इंस्टॉल हो जाते हैं। ओके, तो उस सब से बचने के लिए जो एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है वो इंटरनेट सिक्योरिटी होती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है किस तरीके से हम लोग अपने वेब ब्राउजिंग को सेव कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आप ब्राउज करें, कोई भी वेबसाइट ओपन करें तो वेट, थिंक, देन लॉगिन करें। ओके, रुकें, सोचें और फिर आप लॉगिन करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोई भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं तो वो आपको हार्म कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में कोई सिस्टम में कोई आपकी इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है। तो जब भी किसी नई वेबसाइट पे जाएं तो कम से कम उसके बारे में सोचें, उसका फीडबैक देखें, क्या वो जाना वहाँ पे सही है और वहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल शेयर करना सही है या नहीं है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप लॉगिन करें। ओके, नेक्स्ट इज़ योर बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए ज़रूरी है कि आपका 8 करैक्टर से ज़्यादा का आपका पासवर्ड हो और कोमा या ऐसे कोई वर्ड हैं वो यूज ना करें। नंबर्स और सिंबल्स का यूज करें, अल्फ़ाबेट्स का यूज करें, वो आपके बोथ केस यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी हों, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी हों, लोअर केस अपर केस दोनों यूज करें। एंड सेम पासवर्ड सभी वेबसाइट्स पे यूज ना करें, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा आपका है कि बैकअप ऑफ योर डेटा, आप अपने डेटा का बैकअप बनाएं। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स का यूज करें। जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो देखते हैं अगर वहाँ पे डेटा इंक्रिप्ट नहीं होता है तो आपका डेटा लॉस होने की चांसेस होते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर अगर हैं तो उनका यूज करें और ऐसे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज़ करें जो इंक्रिप्शन का यूज़ करती हैं। ओके, डो नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी भी वेबसाइट पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें अगर वो ऑथेंटिक नहीं है। तो सिक्योर ट्रांजैक्शन करें और अगर आपके पास अवेलेबल है तो एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर्स इंस्टॉल करके रखें। किसी भी अननोन मेल का डायरेक्ट जवाब ना दें। अगर आपको पता है कि वो नॉन पर्सन से है देन आप उसको ओपन करें, अदरवाइज उसको ओपन ना करें। क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रीक्वेंटली, आपकी ब्राउज़र में कुकीज़ जो है वो आपके इंस्टॉल हो जाती हैं और आप उसको फर्दर जब भी यूज़ करते हो तो वो आपको आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे सेव्ड रहती है और उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसलिए आपकी हैबिट होनी चाहिए कि अपनी कुकीज़ को फ्रीक्वेंटली डिलीट करते रहें। वहाँ पे आपका जो आप वेबसाइट्स विजिट करते हैं उन सब का रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन होता है। इंस्टॉल फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका डेटा सिस्टम से आपका कंप्यूटर्स के पास आपका जो फ़िल्टर होकर डेटा आता है वो फायरवॉल से फ़िल्टर होकर आता है। तो आप फायरवॉल ऑन करके रखते हैं तो हमेशा पैकेट्स जो इंटरनेट से आपके सिस्टम में आएंगे वो फ़िल्टर होकर आएंगे, तो हमेशा इसको ऑन करके रखना चाहिए। नेवर एवर इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्स, अगर कोई सोर्स है जिसे आप नहीं पता आपको, उससे आप कुछ भी डाउनलोड ना करें। और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जो डेटा आपके स्टोर्ड है ब्राउज़र में उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है टूल्स में, ऑप्शंस में जाके सिक्योरिटी टैब में जाएंगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, आप अपनी हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, आप अपने जो डेटा है उसमें कुकीज़ जो हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है। सो ये आपका इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड सेशन था। नाउ आपके यहाँ पे नोट्स फिनिश हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ होपफुली हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो असाइनमेंट पार्ट है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लें। देन वी विल मूव टू आवर फर्स्ट यूनिट, हम लोग रिवीजन हमारा स्टार्ट करेंगे और जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस भी अपलोड करेंगे। और टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आप नए यूज़र हैं, नए सब्सक्राइबर हैं तो हम जो हमारा प्लेलिस्ट है वो विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज कैटेगराइज हैं तो आपको स्टडी करने में आसानी होगी। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।